तो एनालिसिस का औकात पता चल गई ना। 2 जुलाई के लिए जो एनालिसिस दिया था गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस के अंदर, और जो उसको अच्छी तरह से समझा था, उसका मार्केट मार्केट पूरा उसका मुट्ठी में था। और मैं एनालिसिस देते वक्त भी कह दिया था कि एनालिसिस पूरा समझ लिया तो मार्केट पूरा तुम्हारा मुट्ठी में रहेगी। गोल्ड के अंदर बता दिया था 144,370 लेवल है, मिला के देख लेना जाके। 143,395 है। बताया था कि मार्केट डाउन के ऊपर मूवमेंट हो सकती है, बट 143,395 जब तक इसके ऊपर है तब तक प्राइस अपसाइड रहेगा। और ये जगह में 144,370 से प्राइस नीचे आते ही जो सेल करेगा उसका बैंड बजेगा, उसका ठुकाई होगी, उसकी ठुकाई होगी। ठीक है, वही सेम हुआ। कुछ सेलर्स 144,370 के नीचे प्राइस थोड़ा मूवमेंट होने के साथ साथ काम कर लिया, उनका बैंड बच गया, ठुकाई हो गई। बायर्स अपना काम करते हुए आगे की ओर प्राइस का मूवमेंट रखा, और ये एकदम नियर बॉटम ही कहा जा सकता है। और नियर बॉटम बनाते हुए 2000 पॉइंट का एक अपसाइड का रैली यहाँ पे बनाई है। क्लियर? जहाँ पे हमारा व्यू था लगभग 1500 से 1600 पॉइंट के आसपास। 2000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट रैली किया है। क्लियर? सो 143,395 क्रूशियल लेवल बता दिया था। ध्यान दे के सुने थे या एनालिसिस देखे थे तो भाई आपको पता चली है, इसके ऊपर ही पूरा मार्केट है। इससे ज्यादा और कुछ एनालिसिस नहीं हो सकती है, इससे पावरफुल परफेक्ट एनालिसिस कुछ नहीं हो सकती। क्रूड ऑयल पूरा साइडवे मूवमेंट 6500 डाउन साइड के ऊपर ही बताया था ओवरऑल व्यू मार्केट का। 6500 जब इसके ऊपर आके प्राइस लगभग इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब एक मार्केट का रैली रहेगी। मगर क्या हुआ, पहले सीन के अंदर देखो, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट ऊपर जा पाया नहीं, नीचे आ गया। क्लियर? मार्केट नीचे आ गया, और नीचे आते ही यहाँ पे देख लो, नीचे आते ही देख लो यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के ऊपर रखा। ठीक है, सो दैट ये जगह में जो बाइंग किया था उनका बैंड बच गया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि मैं बता दिया था कि ये रेंज के ऊपर टिकना है, तब जाके अपसाइड का रैली हो सकता है, अदरवाइज प्राइस एक ट्रैप कर देगा। ट्रैप ही किया, नीचे की तरफ प्राइस है, अगेन प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ रखा, यानी कि टोटल मार्केट क्रूड ऑयल साइडवे के ही अंदर रह गया। क्लियर? अभी देखो, अभी मैं गोल्ड के ऊपर बात करूं तो देखो जस्ट एक सेकेंड, गोल्ड फिलहाल कितना मूवमेंट किया है देखिए, 1.35% का गोल्ड मूवमेंट, यानी कि 1970 से ले 2000 पॉइंट का गोल्ड पॉजिटिविटी में काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो। और क्रूड ऑयल की हम बात करें यहाँ पे, तो क्रूड ऑयल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.87% अपसाइड में, और पॉइंट वाइज बात करें तो 57 टू 60 पॉइंट का एक अपसाइड का रैली में काम कर रही है। क्लियर? सिल्वर के ऊपर आ जाओ, सिल्वर के ऊपर हम बात करेंगे तो देखो एग्जैक्ट बॉटम क्या बताया, एग्जैक्ट बॉटम पूरा मार्केट ढूंढ के लाओ, पूरा मार्केट चले जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। ठीक है, चप्पा चप्पा छान मारो, ऐसा कोई भी एनालिसिस मुझे नहीं दिखा सकते जहां पे परफेक्टली एग्जैक्टली बॉटम या टॉप बना के दिया गया है या पकड़ के बताया गया है, नहीं बता सकता कोई भाई। सब अंधाधुन काम करते हैं, अंधाधुन अंदाजे में चलते हैं। ठीक है, हम अंदाजा फंदाजा कुछ नहीं चलते, हम पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, कंफर्म रिकन्फर्म बहुत बार देखा जाती है, चेक किया जाती है, फिर जाके बाजार बिहेवियर समझ के एनालिसिस प्रोवाइड होती है। ठीक है, अंधाधुन अंधे जैसे यहाँ पे कुछ ही काम नहीं होती है। सो दैट इस वजह से इसका पावर और झलक हजारों बार इससे पहले देख चुके हैं आप लोग। एग्जैक्ट बॉटम सिल्वर लेवल था 23108, मिला के देख लेना जाके 232,284। मैं बताया था कि हो सकता है ये यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, आपको लगेगा कि ये शायद नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 2000 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपको लगेगा कि ये भाई नीचे की तरफ जा रही है, शायद नीचे चला जाएगा। बट यही सोच रिटेलर को मारती है, और यही सोच की वजह से रिटेलर फंस जाती है। और ये रिटेलर का जो माइंडसेट है यहाँ पे जो रखा था, ठीक है, वो अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाया, खत्म हो गया उनका कहानी कुछ देर में। क्योंकि मैं बताया था 23108 के नीचे मार्केट काम करेगा तो मार्केट डाउन में आएगा, उससे पहले मार्केट जो भी सिनेरियो बनाएगा ये एक बड़ा ट्रैप होगा, बड़ा खेल होगा, और वही खेल खेल दिया सिल्वर ने, और कंटिन्यू सिल्वर बॉटम बनाते हुए अपसाइड के अंदर अपना मूवमेंट को जारी रखा।
5000 पॉइंट का लगभग अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे किया है। और क्या चाहिए मुझे बताओ, और क्या चाहिए? कच्चा चिट्ठा लिख लिख के दिया था सिल्वर के अंदर। मैं काम करने के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट समझने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि चीजों को समझो। जब तक आप प्रॉपर मार्केट को नहीं समझ पाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिलहाल सिल्वर को देखो, फिलहाल सिल्वर कितना ऊपर है? 1.76% और 4000 पॉइंट का अपसाइड में चल रही है। अभी बात करेंगे 3 तारीख के लिए बात करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट टॉप कौन बनाया है? नेचुरल गैस, एनजी एग्जैक्ट टॉप बनाया है। बताया था आप लोगों को कि ये एरिया यानी कि 306, ये एरिया इसके ऊपर टिकेगा तो अलग गेम होगा, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर नेचुरल गैस नहीं जा रही है तो भाई बायर्स का सांस अटक देगा सेलर्स लोग, क्योंकि सेलर्स अपना दम लगा के नीचे की तरफ प्राइस लाएंगे और कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ ही लाए। क्लियर? उसके बाद 302 से एक अपसाइड के अंदर मार्केट रख के ओवरऑल मार्केट को पूरा लॉन्ग व्यू देखा जाए तो साइड टाइप का बनाया है, बट एक्चुअली मार्केट डाउन के ऊपर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट किया है एज पर करंट मार्केट बिहेवियर। चलिए अभी हम 3 जुलाई के लिए बात करते हैं। हाँ, एक काम करिए, ये कर दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, 3 तारीख का एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास। कई बार मार्केट न्यूज आने से पहले ही मूव क्यों कर देता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कई बार मार्केट न्यूज आने से पहले ही मूव क्यों कर देता है? नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी और नंबर डी, 4 ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है? चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड करिए और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए गोल्ड के ऊपर मैं इससे पहले बहुत बार कह चुका हूं, आज भी एक बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को कि गोल्ड जो इंपॉर्टेंट बॉटम यहाँ पे बनाई है, ये इंपॉर्टेंट बॉटम को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने ऊपर की ओर अपना मूवमेंट जारी रखा। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर बता दिया था 30 तारीख का, 29 तारीख का, 26 तारीख का जो एनालिसिस दिया था उसमें भी मैं बता दिया था, यही सेम बात मैं रिपीट किया था कि ये बॉटम कैच कर सकता है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा सकता है और फिर ये टॉप बन सकता है। अगेन ये जगह से टॉप बना के थोड़ा स्पाइक मारा था, फिर अपसाइड के अंदर झलका मार्केट और कंटिन्यू इसका मैं डिटेल्स बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये, जैसे मैं प्रीवियसली आपको दिखाया कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट हाई 1.8% के 1.80% के ऊपर अपसाइड में काम कर रही है। और देखिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यू हाई है, और न्यू हाई मतलब न्यू टॉप फिलहाल के लिए, करंट मार्केट प्राइस के लिए। और याद रखिएगा ये न्यू हाई न्यू टॉप को एक बार क्लियर कर देता है तो गोल्ड एक अलग ही लेवल का जलवा यहाँ पे तैयार करेगा, अलग ही लेवल में गोल्ड काम करेगा। मगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि जो बायर्स हैं जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं। तो ये मैं अभी आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझा देता हूँ बाई लेवल। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि ये जगह एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जगह इम्पोर्टेंट है, फिर गैप डाउन होके मार्केट अपना काम किया, ठीक है। यही सेम लेवल को हमने अगेन रिस्पेक्टफुली रखा है, रिस्पेक्टफुली काम करेगा और ये पर्टिकुलर जगह को हमने रिस्पेक्ट किया है। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये कि सर आपने ये लेवल को रखा है, ये टॉप लेवल को क्यों नहीं रखा? अरे भाई मैं आपको प्रीवियसली कह चुका हूँ कि भाई रिटेलर का सोच और बड़े प्लेयर का जो मनी लेके बैठा है उनका सोच में जमीन आसमान का फर्क होती है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर पूरा सीधा बात कह रहे तो बुड़बक की तरह काम करता है और बड़े प्लेयर ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो अलग ढंग से सोचते हैं, अलग ढंग से प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मैं उसका झलक एक बार आप लोगों को देता हूँ कि एक्चुअली क्या यहाँ पे सोचा जा रही है और क्या यहाँ पे हो सकता है फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 147,840 और नीचे का लेवल है 147,134। याद रखिएगा ये मोस्ट क्रूसियल लेवल है, मोस्ट क्रूसियल लेवल है।
क्लियर। देखिए ये जो लेवल है 147 134, गोल्ड पर्टिकुलरली रेस्पेक्टफुली टॉप बनाते हुए 147 840 यहाँ पे टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक 147 134 के नीचे आके स्टेबल नहीं होती है तब तक ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तब तक के लिए ये अपसाइड का ही मूवमेंट है। क्लियर। जब 147 134 के नीचे स्टेबल हो जाएगा या सस्टेन हो जाएगा तब सेलर्स का जलवा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, और सेलर्स बता देगा कि बाप कौन है मार्केट के अंदर। क्लियर। और कंटिन्यू मार्केट का जो फॉर्म है ये नीचे की तरफ रहेगा और कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं, ये एक बड़ा रैली की तरफ इशारा करेगा। क्लियर। बट 147 134 के ऊपर मार्केट है, मतलब एक पॉजिटिविटी बनी हुई है गोल्ड के ऊपर, ठीक है, और गोल्ड यहाँ से आगे निकलते हुए हो सकता है नीचे की तरफ आ रही है तो बॉटम बना दे इसको, और करंट मार्केट जहाँ पे है वहां से जाती है तो भी ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम बन सकता है, हो सकता है नियर बॉटम क्रिएट हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स हाईली डिमांड क्रिएट होगा इन अपसाइड, क्योंकि बॉटम बन रही है, हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट होगा। ठीक है, बायर्स एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा दिखेगा, जो स्मार्ट बायर्स हैं उनका एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट आगे बढ़ते हुए चलता रहेगा एंड न्यू हाई की तरफ ये अपने आप को बढ़ाता रहेगा। तो गोल्ड का जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, ठीक है, ये आज के लिए ऐसा ही कहानी बता रही है, और ये कहानी को आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो पूरा गोल्ड आपका मुट्ठी में रहेगा। क्रूड ऑयल के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइडवे के बाद लगभग 57 टू 60 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट, यानी कि 0.85 टू 0.90% का एक अपसाइड का मूवमेंट फिलहाल के लिए दिया है। सो दैट आप लोगों को मैं एक बार बताया भी था कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट टॉप की तरह काम कर सकता है। ये बताया था 25 तारीख, ठीक है, 26 तारीख एनालिसिस के लिए, और 26 तारीख तो ये रिजल्ट नहीं हुआ। 27 तारीख, सॉरी 30 तारीख ये मार्केट टॉप बनाते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू रखा। तो देखो जो बात आज बताया गया उसका मतलब ये नहीं है कि आज ही उसका काम हो। ठीक है, हो सकता है उसका मीनिंग कुछ दिन बाद जाके, कुछ टाइम बाद जाके उसका रिजल्ट आपको दिखने को लगे। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल के ऊपर हम बात करें तो देखो क्रूड ऑयल का ओवरऑल मूवमेंट फिलहाल के लिए डाउन के ऊपर ही हम देख रहे हैं, क्योंकि डाउन के ऊपर देखने का कुछ क्राइटेरिया भी है, कुछ कारण भी यहाँ पे दिख रही है इस वजह से। और एक्चुअली क्रूड ऑयल यहाँ पे एक बार डाउन साइड की तरफ इशारा कर रही है, तो डाउन कर देता है तो यहाँ पे ये एक बड़ा डाउनफॉल की तरफ आ जाएगा। मगर ये डाउन ना बना के थोड़ा ऊपर की ओर आती है तो इसका नेक्स्ट रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगभग रहेगी, और यहाँ से रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस नहीं बना पाती है, प्राइस ऊपर की ओर ही मूवमेंट रखती है, तो ये एक नया हाई की तरफ जाएगा या नया हाई की तरफ अपना कदम को बढ़ाएगा। विथ लेवल समझ लेते हैं, पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा क्रूड ऑयल का आपके आंखों के सामने रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, द लेवल इज 6650 एंड 65932 इंपॉर्टेंट और मेजर लेवल। यहाँ पे क्या हो सकता है, 6593 के नीचे कंटिन्यू क्रूड ऑयल अपने आप को मेंटेन रख लेती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउन साइड चलेगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि 6593 के ऊपर प्राइस चल रही है, तो देखो यहाँ पे ये एक ट्रैप हो सकता है। प्रीवियसली मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ ये सेम पॉइंट को, ट्रैप हो सकता है, क्योंकि पूरा मार्केट नक्शा बदल सकता है यहाँ पे। ट्रैप इस वजह से कि बायर सोचेगा यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, हो सकता है ऊपर की तरफ जाते जाते 6650 या उससे यहाँ तक प्राइस ना भी पहुंच सकता है, उससे पहले ही रिस्पेक्टेड टॉप या नियर टॉप बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट कर दे और कंटिन्यू डाउन के ऊपर ही अपना मूवमेंट को रखे। सो दैट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा है, सबसे सेफ है 6650 के ऊपर जब एक स्टेबल मूवमेंट आएगा तब एक अपसाइड का प्राइस का मूवमेंट सोचा जा सकता है। अदरवाइज टोटल प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड के लिए है। सो 6650 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं टिक रही है तब तक के लिए टोटल क्रूड ऑयल डाउन साइड के ऊपर ही रहेगा, भले 6593 के ऊपर चल रही है। सो ये एक ट्रैप हो सकता है। देखिए नेचुरल गैस के अंदर कंटिन्यूअस ये जोन को एक बार मार्क करिएगा, प्रीवियस डे का एनालिसिस देखिएगा। 30 तारीख का जो लो है, मैं आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लो है, ठीक है, ये कैच कर सकता है मार्केट, ठीक है, और ये कैच कर लिया। देखो कभी कभी यही रिजल्ट होती है मार्केट में कि एक लॉन्ग टारगेट सोचा जाती है या लॉन्ग रैली सोचा जाती है, और मार्केट को स्टडी किया जाए अच्छी तरीके से, प्राइस को रीड किया जाए अच्छी तरीके से, तो कहीं भी कभी ये लॉन्ग टारगेट मार्केट बीच में फेल कर देती है या मार्केट घूम जाती है। इसका मतलब, इसका जो रीजन है, ये छोटा सा रीजन मैं बताऊं तो इस तरह का जो टॉप एंड बॉटम है, जहाँ पे प्राइस के अंदर यानी कि प्राइस रीडिंग अच्छा होना चाहिए, तो जाके आप आराम से ये चीजों को समझ सकते हैं। इस वजह से मार्केट आपने देखा कि यहाँ से ही रिवर्स कर दिया, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट प्राइस तक भी नहीं जाती है,
उससे पहले, उसके बाद, यानी कि आगे चला जाएगा या थोड़ा नीचे जाके फिर अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजों को समझ जाना होता है। ठीक है, ये धीरे 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 करके समझ में आएगी। ठीक है, एक दिन में अचानक से ये नहीं होगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस के अंदर हम बात करें तो नेचुरल गैस अगेन ही सेम साइडो एरिया के अंदर घुस रही है। ठीक है, और ये साइडो एरिया के अंदर घुस जाएगा तो नेचुरल गैस का जो दम है वो अटक जाएगा, सांसें अटक जाएगी। सो ये जगह से हम बच के निकालेंगे कैसे नेचुरल गैस को? तो एक्चुअली यहाँ पे नेचुरल गैस को बच के निकालेगा हमारा ये पर्टिकुलर लेवल। ये लेवल क्या काम करेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये लेवल का फिलहाल के लिए जो काम है, दो लेवल में मार्क कर रहा हूँ, 306.60, 305.40। दो इंपॉर्टेंट लेवल का काम है कि 306.60 से सॉरी, जस्ट एक सेकंड 306.60 के ऊपर प्राइस का स्टेबिलिटी मेंटेन है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड के लिए ही निकलेगा। ओके, और आगे बढ़ते हुए 311 तक निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्राइस हॉल्ट है। क्या है? प्राइस हॉल्ट या प्राइस स्टेशन। ठीक है, ऐसा कोई नहीं समझा पाएगा आप लोगों को, ये ध्यान से सुन लीजिए, प्राइस स्टेशन है। प्राइस यहाँ पे आके रुक जाएगा। रुकने के बाद ज्यादा रिजेक्शन बनाती है तो ये एक टॉप बन जाएगा, और टॉप बनाते हुए कंटिन्यू नीचे की तरफ प्राइस चला जाएगा। मगर ये प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ना बना के 311 के ऊपर ही अपना काम कर रही है, तो ये एक नया टॉप के लिए चला जाएगा। और ये टॉप बनाने का कारण क्या है? ये साइड मूवमेंट का ये एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। ठीक है, जहां पे प्राइस या बायर्स एंड सेलर्स के अंदर जोरदार टक्कर हुई थी। ये जगह इंपॉर्टेंट है इस वजह से, और भी कुछ कारण है। 311 इस वजह से टॉप हो सकता है, मैं इस वजह से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नहीं होता है तो समझ जाना कि खतरा नहीं है, आगे की तरफ प्राइस आराम से बढ़ सकता है। तो 306.60, 305.40 इंपॉर्टेंट है इस वजह से। मगर 306.60 के नीचे प्राइस आ जाती है। ठीक है, प्राइस अभी एज पर करंट मार्केट प्राइस आ जाती है, आने के बाद 305.40 यहाँ तक आ जाती है, फिर सपोर्ट बना के काम करती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राइस आगे की ओर मूवमेंट हो सकता है, मगर ऐसा ना करके 305.40 इसके नीचे यानी कि बिलो द लेवल प्राइस स्टैंड हो जाती है, तो भाई नेचुरल गैस असली रंग दिखा देगा, सेलर्स असली रंग दिखा देगा, और कंटिन्यू अपना मूवमेंट को नीचे की तरफ भी वो रखेगा। क्लियर? और एक नया मूवमेंट चालू करेगा। ठीक है, और नया बॉटम क्रिएट कर सकता है। सिल्वर के अंदर आपने देख ही लिया है, पहले मैं बता चुका हूँ, 4000 पॉइंट से भी ऊपर अपसाइड का रैली है, 1.80% के आसपास या उसके ऊपर प्राइस का रैली चल रही है। सो दैट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन निकल के आ रही है, क्या यहाँ से और प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हैं? अरे भाई, ऊपर क्या देखा, क्या है? कुछ भी नहीं देखा है, ऊपर और भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉप को उसको कैच करना है, और ये इंपॉर्टेंट टॉप एक बार कैच कर लेता है तो इसके ऊपर निकलने के साथ साथ, ठीक है, इसके ऊपर निकलने के साथ साथ प्राइस एक अलग रंग दिखाएगा। ठीक है, प्राइस एक अलग रंग दिखाएगा, हो सकता है आज ना करे, बट ये कैच करेगा ये प्राइस को। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात कहूँ, लगभग 4 से 5 महीना पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को एक प्राइस पॉइंट दिया था, लगभग 2,99,000। मैं इसको डेली दिखा रहा था, लगभग मेरा जितना याद है 2,99,000 के आसपास ऐसा कुछ प्राइस था। मैं उस प्राइस पॉइंट को डेली दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि बता रहा था कि ये प्राइस पॉइंट को एक बार सिल्वर टच करेगा और नीचे की तरफ रिजेक्शन मार देगा तो सिल्वर नीचे की तरफ खिसकेगा, और ऊपर की तरफ बना लेता है तो सिल्वर को रोक नहीं सकता कोई भी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखाऊं? ये अभी सितंबर का चार्ट है, पूरा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये मैं 4 5 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 299 के आसपास प्राइस आया। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट ऊपर नीचे प्राइस हुआ, अगेन प्राइस का जो मूवमेंट रहा ये कंटिन्यू डाउन के ऊपर रहा, 2,15,16,000 के आसपास, जो यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, तो ये मैं क्या, देखो 4 5 महीने जो बात पहले जो बात कहा था, ठीक है, वो बात आज लोगों को समझ में आ रही है, जिसको याद है वो समझ जाएगा। ठीक है, समझ पाएगा कि भाई नहीं, बंदा ने बताया था 4 5 महीने पहले कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉप हो सकता है, और उसका झलक देख लो। ठीक है, देखो, समझ, अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट का। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% सही हो जाओगे, नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये सोच रखना भी गलत है। अच्छा, तो सिल्वर के ऊपर फिलहाल हम बात करें तो देखो सिल्वर एक इंपॉर्टेंट एरिया बना के भी चल रही है, ठीक है, एरिया बना के चल रही है। ये एरिया के ऊपर सिल्वर काम कर लेगा ना तो एक नया हाई की तरफ सिल्वर बढ़ेगा, और ये एरिया के नीचे सिल्वर एक बार आ जाएगा तो ये जो मूवमेंट है समझ के चलना, ये एसएल हंट एरिया है। ये एसएल हंट एरिया में सेलर्स आके एग्रेसिवली और एडिंग कर रहे हैं, और एडिंग मतलब और भी नीचे की तरफ प्राइस खिसकेगा। क्लियर? देखिए, परफेक्ट एरिया मैंने पूरा मार्क करके दिया था, लेवल लगा के दे देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। 237, 463, 235, 526, जैसे बताया कि रेस्पेक्टफुली 237, 463 के ऊपर ये एक बॉटम बन गया, समझ के चलो, ऊपर प्राइस स्टेबल हो जाती है तो कोई रोक नहीं सकता, ये एक पावरफुल मूवमेंट करेगा सिल्वर। सपोज करो यहाँ पे नाटिक के नीचे की तरफ आ गया, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 235, 526, और ये बीच में जो ज्यादा छानपट्टी करेगा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करेगा, वो फंसेगा। 235, 526 आके यहाँ पे बॉटम बना देती है तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट या हाईली डिमांड एरिया हो जाएगा फॉर बायर्स, और प्राइस बॉटम बनाते हुए आगे की ओर निकल जाएगा, एक रॉकेट रैली इसको हम कहेंगे। क्लियर करेगा। अच्छा, अभी समझ के चलो कि ऐसा नहीं होता है, 230 ओनली यही लेवल, 235, 526 पे बॉटम नहीं बना पाती है, प्राइस नीचे की तरफ ही अपना मूवमेंट को रखता है, या प्राइस नीचे की तरफ ही स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, तो समझ जाना स्टॉप लॉस एंड एरिया, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इस वजह से जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एडिंग कर सकते हैं ये जगह में, और एडिंग के चक्कर में प्राइस नीचे की तरफ आएगा और थोड़ा एग्रेसिव ये डाउन साइड हो सकता है। आराम से मूवमेंट होगा जब अपसाइड जाएगा, एग्रेसिव मूवमेंट हो सकता है जब डाउन साइड आएगा, मगर इतना चिंता की जरूरत नहीं है। 235, 526 के नीचे स्टेबिलिटी आएगी तो प्राइस डाउन के ऊपर आएगा, अदरवाइज प्राइस इसके ऊपर है, मतलब टोटली अपसाइड का मूवमेंट दिख रही है। एक बात कह दूं, अच्छी तरह से सुन लीजिए, ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन हमारा नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंड करो बाजार को, मार्केट को, आपका नॉलेज बढ़ेगी तो मार्केट को देखने का नजरिया भी आपका बदलेगा, ये आपको और आगे लेके जाएगा। और एक बात, आप लोग प्रॉपर चीज़ों को सीख के भी काम कर सकते हैं, प्रॉपर चीज़ों को सीखिएगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आपका एक काम करने का ढंग बदलेगा, और आप एक अलग स्टाइल में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम अवेलेबल है, नीचे से नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करिए, डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।